जब वहाँ हेलो हम सब आई पढ़बे कथी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। लोकतंत्र मतलब अहाँ सब आदमी बुझे छिए जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब की है जनता का शासन। जब आदमी अपन सरकार चुने है तो सरकार से अपेक्षा बढ़ जाए है। जना मान लो अहाँ सब मुखिया बनबे छी ककरो, तो मुखिया बनबे छी तो की हुए है मुखिया हमर काम करत। और अगर मुखिया काम नहीं करे है तब आम आदमी की केलक मुखिया के विरोध जहाँ तहाँ आवाज उठाव लागल जे गलत मुखिया है। या कोई मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपन जाति विशेष के प्रति ज्यादा काम कर लोगे है और समाज में दोसर वर्ग के प्रति अहित सोच लोगे है तो वही पोजीशन पर जकरा प्रति पक्षपात हुए है वो आदमी की करे है रोड पर उतर जाए है, सड़क पर उतरे है, हड़ताल करे है। अही बात के कहल जाए है प्रतिस्पर्धा या संघर्ष। हाँ सब समय समय पर देखते हुए जे सरकार के विरोध जहाँ तहाँ चक्का जाम कर दिल, कहल मोदी सरकार होश में आओ, तो पाछा से सब जनता कहल होश में आओ होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगा। तो सब जो पाछा से पॉकेट खाए आयल है वो कहल तानाशाही नहीं चलेगा। माने हड़ताल करे छिए, जुलूस निकाले छिए, चक्का जाम करे छिए, कैला ताकि सरकार सही काम करे। यही चीज के कहल जाए है प्रतिस्पर्धा। आई हमरा सबके यह चीज पढ़ के है प्रतिस्पर्धा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही है कि जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं। जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं। तो वही बात जब देश में रहने वाले लोग देश अथवा राज्य सरकारों से दुखी हो जाता है तो एकजुट होकर सत्ता का विरोध करता है, अर्थात लोकतंत्र के निर्णय को प्रभावित करने का कार्य करता है। लोगों द्वारा किए गए इसी तरह के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं जन संघर्ष कहते हैं। आप सब समय समय पर देखित हुए अभी अहाँ के भारत सरकार कृषि कानून लायल छे, तो जते भी किसान आंदोलन से जुड़ल लोग छे नेता छे उ सब भारत सरकार के खिलाफ रोड पर उतरल छे और सरकार के झुकल के जे ई कानून हमरा सबके स्वीकार नहीं है, अहाँ ई कानून वापस लू। लगभग 1 साल से ज्यादा दिन तक ये संघर्ष चलेगा और अंततः मोदी सरकार झुकले और ये कानून अभी स्थगित है। ऐसा पहले अहाँ देखने होबे जे मुसलमान भाई सबके खासकर अहाँ सब जे रोड पर उतरल छलीगा 2-3 साल पहले नागरिकता कानून के लेल, जहाँ तहाँ रोड जाम करे छलीगा, जहाँ तहाँ सरकार के विरुद्ध आंदोलन करे छले, तो भारत सरकार वो कानून वापस लेलके स्थगित केलके। तो कह के मतलब ये भेले जब सरकार से आदमी दुखी भ जाए है तो सरकार के विरोध आम जनता रोड पर उतरे है और ओकर विरोध नारा लगबे है, जुलूस निकले है, ओकर निर्णय के प्रभावित कर के काज करे है। यही काम के कहल जाए कथी जन संघर्ष या आंदोलन। समय समय पर अहाँ सब देखते हुए जुलूस सब निकले नहीं देखी छी। एंटी पार्टी जो है खासकर विपक्ष के आदमी हमेशा सरकार के विरुद्ध चक्का जाम करते रहे और जन संघर्ष करते रहे, जनता के जागरूक करते रहे जे ई सरकार अहाँ के लेल काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। यही प्रकार के आंदोलन के कहल जाए जन संघर्ष। जन संघर्ष किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात है, शुभ संकेत है। ऐसा की हुई है तो
सरकार के ऊपर जो बैठल जो है वो धन्ना सेठ सब, जकरा हाँ सरकार व्यवस्था के अंग कहे छे, ओकरा जनता डेराबऽ के काज करे, जे बदमाशी अगला पंचवर्षी में अइहे देबो वोट, तो वो आम आदमी वो जो नेता लोग रहे है वो प्रभावित भ जाए है, सोचल लगे है जे नहीं बाप रे बाप जनता जागरूक भ गए, भ सके है अगला बेर हमरा वोट नहीं देत, हमर सरकार गिर पड़त, तई कारण ओहि पर फेन सर पुनर्विचार करे है, ताकि आम जनमानस के जे जरूरत है ते चीज के देव के लिए। यही प्रकार के घटना के कहल जाए है जनसंघर्ष। जनसंघर्ष से लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत और विकसित होता है। देखो लोकतंत्र का काम क्या है? जनता को सुविधा प्रदान करना। लोकतंत्र की स्थापना ही इसीलिए हुआ है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जाए सरकार की ओर से। तो लोग अपना अधिकार के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है, तो इससे क्या होता है? जनता जागरूक होता है, उसको सुविधाएं ज्यादा मिलती है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र विकसित होता है। जनसंघर्ष के अनेक रूप होता है। अहाँ सब बुझे छिए जे अपन देश 1947 से पहले गुलाम रहे, तब 1947 से पहले आम जनमानस अंग्रेज के विरोध जे आंदोलन केलकै, वो आंदोलन एहि लेल नहीं केलकै जे ओहिसँ हमरा सुविधा मिले। वो आंदोलन सबसे पहला कथी केलकै? अंग्रेज के देश से भगा, अंग्रेज के भगाव के लिए आंदोलन केलकै। ई कहिया केलकै? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अहाँ सरकार के गठन के लिए अहाँ देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनले, तब जब लोग सत्ता के विरोध आंदोलन केलकै, तो आंदोलन एहि लेल नहीं केलकै जे सरकार के भगा। दू चीज ला केलकै, या तो सरकार के बदल सत्ता परिवर्तन कर, या यह सरकार हमरा विरुद्ध काज नहीं करे, हमरा ज्यादा से ज्यादा फायदा दिए। तो दू प्रकार से भेल है, वह लिखल है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किया गया जनसंघर्ष अंग्रेजों को भगाने के लिए हुआ था, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार का आंदोलन किस लिए किया गया था? ताकि अंग्रेज को हम भारत से भगा देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ जनसंघर्ष सत्ता परिवर्तन या सरकार के निर्णय के विरुद्ध किया गया था। जना जेपी आंदोलन के बारे में यहाँ के पढ़ो के है। अन्ना हजारे ई केने रहे लोकपाल बिल के लेल। किसान अभी आंदोलन केने छल 1-1.5 साल पहले, किसान आंदोलन। तो ई आंदोलन सब अंग्रेज के भगाव के लेल नहीं, सरकार के भगाव के लिए नहीं, सरकार के कामकाज के प्रभावित करल है या सत्ता परिवर्तन करल है। ये सरकार लोगों के हितों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सरकार हमको नहीं चाहिए, इस सरकार को हमें बदलना है। या दूसरा, सरकार को ये बोला जाता है कि रे तू गलत कर रहा है, तू हम लोगों के हित का काम कर, सत्ता में रह, ये मुझे मंजूर है, लेकिन हमें सुविधा चाहिए, हम पे गलत तरीकों का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अहाँ के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भेल जे कुछ लो है, वही के बारे में अपना सबके पढ़ो के। लोकतंत्र से जनसंघर्ष से लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत विकसित। विकसित मतलब यह कि लोग अपने अधिकार के प्रति जानने लगता है। जनसंघर्ष से सरकार को तानाशाही होने से रोकता है। अब कहते यहाँ के 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेल छल, अहाँ के किसान भाई सब ओकरा आंदोलन के लगा, ओकरा झुकऽ पड़ले और वो 3 कृषि कानून के स्थगित करऽ पड़ले, आगा नहीं बढ़ले। अगर लागू भ जैते तो किसान के वैसे भ सके है कि गरफायदा होते, ताहि द्वारे किसान कल के नहीं हमरा ये कानून नहीं चाहिए। तो सरकार को क्या हुआ? तानाशाही बनने से लोगों ने क्या किया? उसको रोका, जो काम नहीं चलेगा। जनसंघर्ष से नए नए राजनीतिक संगठनों का जन्म होता है, यह बात सही है। हाँ,
अन्ना हजारे आंदोलन से भारत में आम आदमी पार्टी के जन्म भेले। जेना 1975 ईस्वी में जब जेपी आंदोलन भेले तो उ जेपी आंदोलन कांग्रेस पार्टी के विरोध में कल गेल रहे और एम्हुरका जतेक छोटका छोटका पार्टी रहे सब आपस में एक भ गेल, एगो नया पार्टी बनेलकै जकरा कहलकै जनता पार्टी। तो आंदोलन से की होय है, देश के सत्ता परिवर्तन के लेल एक नया नया ग्रुप बने है और वो आम जनमानस के बीच आवे है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ली है, ओकरा अहाँ वोट दो दी छी तो ओकर सरकार बन जाए है। तो जन संघर्ष से नए नए राजनीतिक संगठनों का जन्म होता है। जन संघर्ष से लोगों में राजनीतिक चेतना आता है। अहाँ के कहत पूछत जे जन संघर्ष की भूमिकाओं का वर्णन करे, अहाँ कथी सब लिखबे? जन संघर्ष से लोकतंत्र, जन संघर्ष के लोकतंत्र को क्या करता है? विकसित करता है। जन संघर्ष सरकार के तानाशाहों से रोकता है। जन संघर्ष द्वारा नए नए राजनीतिक संगठनों का जन्म होता है। जन संघर्ष से लोगों में राजनीतिक चेतना, जन संघर्ष लोगों में राजनीतिक चेतना लाता है। अब अपना सबके पढ़ के है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो प्रमुख आंदोलन भेले, जन संघर्ष भेले, तै के बारे में सबसे पहला बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार के छात्र आंदोलन के वर्णन करो। ये क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम में हमेशा पूछित रहो है, हमेशा अहाँ के तरह से पूछत जो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि बिहार का छात्र आंदोलन बाद में राजनीतिक स्वरूप ले लिया, मतलब पूरे भारत में फैल गया। फैल की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में भेल और चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा की कांग्रेसी पार्टी देश के आजादी में प्रमुख भूमिका निभेने रहे और वही समय में जते बड़का बड़का नेता रहे, चाहे वो पंडित नेहरू हुए, चाहे वो अहीं के बिहार के रहे जो प्रथम राष्ट्रपति बनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, चाहे वो वहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी रहे, माने जते भी प्रमुख नेता रहे जे आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभेने रहे देश के आज़ादी क्रम में, वो सब कौन पार्टी के रहे? कांग्रेस पार्टी के रहे। तई कारण जब 1952 में आम चुनाव भेले अहाँ अपार बहुमत से कांग्रेस पार्टी के जीतले और हमरा देश में सब जगह ककर सरकार बनले? कांग्रेस के सरकार। फेन दोसर बेर चुनाव भेले, फेन कांग्रेसे के सरकार बनले, फेन तेसर बेर चुनाव भेले, फेन कांग्रेसे के सरकार बनले। लेकिन कोई भी सरकार धीरे धीरे तानाशाही हुआ लोग है, आम जनता के अपेक्षा भूल जाए और अपन भोग विलास में लिप्त हो जाए, तो आम जनमानस के लागल लोग है जे सरकार गलत है। दूसरी बात की है, ककरो बार बार अहाँ बनबे छिए तो धीरे धीरे वो ज्यादा पावरफुलो हो जाए। आज के डेट में अहाँ देखियो मोदी सरकार के सामने कोई विपक्ष टीका के लिए तैयारे नहीं है। कारण की है कि मोदी एक सशक्त पार्टी बन गए, दोबारा सत्ता में आबि गए और एंटी पार्टी सब है, अगर वो कनी एम्हर उम्हर बदमाशी करे तो ओकरा सीडी ईडी सब लगा दे ओकरा पीछा, बेचारा तबाह रहे है। तो 1971 में जब आम चुनाव भेले तो वही चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ल है और इंदिरा गांधी नारा देने रहे गरीबी हटाओ। कौन नारा देने रहे? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा द क वो अपन सत्ता बना लेलके, लेकिन सत्ता में आबते गरीबी हटाओ नहीं भेले, गरीबी बढ़ाओ भ गेले। भ की गेले? लोग अपेक्षा ही रखने रहे जे ई गरीबी दूर करते, बेर गरीब कहलके जे बेर हम गरीब के कल्याण करबे बेसी, लेकिन भेले की गरीबी हटाओ के बदला ई गरीबी बढ़ाओ वाला काज भ गेले। बातो बरन एहने माहौल बनल भेल की, लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों के लिए कोई सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ,
वही बेर की भेल तो 1971-72 में मानसून माने बारिश बढ़िया नहीं भेल, तै कारण कृषि पैदावार काफी कम भेल। उम्हर की भेल दोहरी मार, अमेरिका ने भारत को अपनी सहायता देना बंद कर दिया। अमेरिका की केलकै, एकरा कर्जा उर्जा देना बंद कर दिलकै, तै कारण और ज्यादा आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गया और राज्य के हर सरकारी तंत्र में बेरोजगारी बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, देश में खान पीन के कमी भ गया। अब अहाँ जानते छिए जब ये वस्तु के कमी भ जाए है तो दाम बढ़ जाए है। इस सब प्रकार के गलत काम भेला के कारण बिहार के छात्र सब बहुत ज्यादा गुस्सा गए। और एक चीज हमेशा याद रखब, अपन जे बिहार है बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश। कोनो भी बड़ा आंदोलन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार बिहार है। अतः खुरपातियों के कमी नहीं है, पढ़लो लिखल के कमी नहीं है, दुनू से भरल है। तो बिहार के छात्र आंदोलन भेल, बिहार के छात्र सब कांग्रेस पार्टी के विरोध आंदोलित भ गेल, कहलो जे हम अपना राज्य से कांग्रेस सरकार हटाएब। एमे भेल कि बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण उस समय में समाजवादी गैर कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता मानल जाए। तो छात्र सब की केल, ओकरा आमंत्रित केल जे नेताजी अहीं आंदोलन के अगुवाई करियो, हम सब अहाँ के अगुवाई में ये आंदोलन करबो। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक होगा। अहिंसक मतलब की भेले, हम लोग मारपीट नहीं करेंगे और साथ ही साथ इस आंदोलन से बिहार से बाहर पूरे देश में किया जाएगा। यह आंदोलन कहाँ कहाँ किया जाएगा? पूरे देश में किया जाएगा। इस दृष्टि से बिहार आंदोलन एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। देखियो की भेले, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आया, लेकिन सत्ता में आते ही वह किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जिससे गरीबों की हितों की रक्षा हो। इसके साथ ही क्या हुआ, उस साल मॉनसून भी अच्छा नहीं रहा, जिस कारण कृषि पैदावार बेहतर नहीं हुआ। और आहू जानी छिए हमर सबके अधिकांश जनसंख्या कथी पर निर्भर करे? कृषि कार्य पर। और अहाँ सब देखे तो सरकार के कहियो बाढ़ आबि गेल तो घरे घरे 2-2 क्विंटल गहूम बांटे है, देखे तो ये चीज सब हो। लेकिन एबर पैदावार नहीं भेले और इंदिरा गांधी के सरकार कोनो प्रकार के सुधारात्मक कार्य निकल के तो आम जनता के ऑटोमेटिक जैसे गुस्सा बढ़ गए। तब तक के छात्र सब ज्यादा आंदोलित भ गए, जै सरकार के हमरा बदल के है। और जयप्रकाश के अगुवाई केला। और जयप्रकाश कौन शर्त पर ये आंदोलन में स्वीकार केला? इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिंसा स्वीकार नहीं है। दूसरा, ये आंदोलन केवल बिहार भर नहीं चलेगा, पूरे देश में चलेगा। और तब ये आंदोलन की शुरुआत केला और यही में नारा दिला संपूर्ण क्रांति। कथी नारा दिला? संपूर्ण क्रांति। यह जयप्रकाश नारायण जी है यहाँ के। जयप्रकाश नारायण ने बिहार और देश से कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अहाँ सबसे पूछे है क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। बिहार सरकार के इस्तीफा के लिए घेराव अब बिहार से चालू भ गया। बिहार सरकार के बर्खास्त करऽ के लिए, इस्तीफा देव के लिए घेराव केल।
हड़ताल केला, संघर्ष के सिलसिला प्रारंभ केला। इसके बावजूद भी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार कहलकै हम रहबे करबो, हम इस्तीफा नहीं देबो। वही समय में की भेल, अब जब बिहार सरकार नहीं मानला तो ऐसा दुखी भकर जयप्रकाश नारायण और ज्यादा उग्र आंदोलन किया। और इससे दुखी होकर जयप्रकाश ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया, जो दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। जब बिहार सरकार के घेराव केला तो बिहार सरकार इस्तीफा नहीं दिलके, अपन दमनकारी काम करऽ लगले, नेता सबके मारऽ लगले। तभी की केला, कल के दिल्ली ने अभी बिहार ने दिल्ली सरकार के हिला दिया के है। तही कारण ई दिल्ली मार्च केला, माने एकरा नाम रखला आंदोलन के, माने दिल्ली चलो। सारे लोग कहाँ चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली सरकार के हिलावा के है। कैला कि वहां के विरुद्ध काम करे है, तैला सर आई दुआरे सर कि गोबर गणेश रहबे आय। देखो बाबू रे, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, सर्वोपरि कौन होता है, जनता। जब सरकार आपके हित के विरुद्ध काम कर रहा है तो आपको बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान के थ्रू ये अधिकार दिया है कि हम सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, सरकार के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, उसे कान पकड़कर सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। बदमाशी तो लोकतंत्र के मतलब है की हुए जनता का शासन। जो जनता करे। कल देखली हो पाली दिसन जो है से अहाँ के चुनाव भेल होत तो सब नेता सब वही छाल होत कि नहीं हो। देखिए सच्चाई है, क्योंकि कल किसका बारी था, जनता का बारी था। जनता को यह अधिकार मिला था कि हम अपना मुखिया किसको चुनेंगे, अपना दुखिया किसको चुनेंगे, ये उनका काम है। आम जनता ही, और चुनते हैं किसके लिए, हम अपने लिए ना। तो भाई हमरा वाला काज करेगा ना, हमरा वाला काज नहीं करेगा तो कान पकड़ के अगले बार भगा देंगे ना। तू लाट साहब नहीं है ना, हम लाट साहब हैं, जनता लाट साहब है। लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है, जनता है। इसलिए जनता को यह अधिकार है कि किसका सरकार रखेगा या किसका सरकार को गिरा देगा, किसको हटा देगा, वो जनता सर्वोपरि। तो हम काहे नहीं गिरा देंगे, तुम काहे नहीं गिरा दोगे, हम सब मिलके गिरा सकते हैं ना। अगर हम सब चाह लेंगे तो मोदी सरकार को सत्ता से 2024 में हटा सकते हैं। अगर हम सब चाह लेंगे तो अगले बार फिर उसको वोट देंगे और फिर हम लोग 24 में उसको जिता के फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मोदी तय नहीं करेगा, ये आम आदमी तय करता है। आगे उसी समय की भेल तो 12 जून 1975 के इलाहाबाद के एक उच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक निर्णय इंदिरा गांधी के निर्वाचन के अवैध घोषित कर दिला। इंदिरा गांधी जतऽ से 71 में जीतल रहे बरेली क्षेत्र से, की केला जेना तेना बूथ उत छापि के जीतल। ओकर एंटी पार्टी जे रहे और जे दोसर वोट में खड़ा रहे से इलाहाबाद कोर्ट में केस कऽ देने रहे, और वही केस में इंदिरा गांधी के चुनाव के अवैध कऽ दिलकै। मतलब ये गलत तरीका से जीतल है, ये के कह दिलकै, कोर्ट। और जब ये कोर्ट कह दिलकै तो अहाँ के देश में बेटा कोर्ट के सर्वोच्च मानल गया है। माने कोर्ट का जो आदेश होगा वह आदेश सभी को पालन करना ही पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री के अवैध कऽ दिलकै तो ऑटोमेटिक होकर सरकार जो है से आप गिर पड़ते। लेकिन वो केला की प्रधानमंत्री के एक विशेषाधिकार दिल गया है देश में आपातकाल लागू करो के। कारण
जयप्रकाश ई की केला, देश में अवैध एकरा घोषित कर लल। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की और पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी को भी सरकार का आदेश नहीं मानने को निवेदन किया। जयप्रकाश नारायण अपन आंदोलन उग्र रखल। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की और जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों को नेता को जेल में ठूस दिया। बदमाशी। आप देखियो, अहाँ के एक क्वेश्चन है जे अहाँ के देश में आपातकाल कहिया लागू भेल, ये ऑब्जेक्टिव याद रखा पड़त। 25 जून 1975 का के लागू केला? इंदिरा गांधी। ओई समय के 2 वर्ष के लिए, कितना दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए आपातकाल लागू हुआ। इस आपातकाल के दौरान सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से अपने विरोध में उठे लोगों के गुस्से को दबाने का काम किया, अर्थात सही अर्थों में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र नहीं रह गया। देखियो, प्रधानमंत्री की केला तो 2 वर्ष के लेल देश में अपन विशेषाधिकार के प्रयोग केला, आपातकाल लागू कर दिला। और आई आपातकाल के दरमियान की केला तो जे ओकर विरोध में काम करे सबके कहे चल जेल में ठूस दिल के। आम जनमानस और ज्यादा गुस्सा में आबि गेले, और ज्यादा। देखो बेटा, किसी विचारधारा को तुम जितना ज्यादा दबाओगे ना, तुम्हारे विरोध आम जनमानस में उतना ज्यादा गुस्सा उठेगा। और जब कहता है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इंदिरा गांधी के जाके रहे, ताहि दुआरे हमेशा जनता के विरुद्ध काम करे। तब 2 वर्ष आपातकाल कते दिन के लिए लागू रहे? 2 वर्ष 75 में लागू रहे, अब 77 में तब आपातकाल हट जात। तो बार भेल की आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ और उस बार 542 में से 330 सीटों पर जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को 330 सीटों पर विजय मिली और पहली बार हमारे देश में गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में? मोनार्जी देसाई के नेतृत्व में बना। ताकि खतरनाक क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कहिया बनले? 1977 में। कौन पार्टी के सरकार बनले? के प्रधानमंत्री बनले? मोनार्जी देसाई। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे देश में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी 1977 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? किस पार्टी को सरकार बना? जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया? 330। सरकार बनावा के लिए 271 सीट चाहिए, लेकिन वो जीत गए कते पर? अतबे नहीं भेल। वर्तमान समय के मोदी, वही समय के इंदिरा गांधी। ई बुझियो, वर्तमान समय ओकरा मोदी बुझियो, वही समय के इंदिरा गांधी। इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुआ। कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह, स्वयं इंदिरा गांधी रायबरेली से, माने जो उस समय कांग्रेस का प्रधान, वो भी हार गया। स्वयं इंदिरा गांधी रायबरेली से, अब उसका पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गया। वही समय में गाना निकल रहे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
मैंने कहल के जे बरेली के बाजार में इंदिरा गांधी के झुमका गिर पड़ले, बहुत गाना प्रसिद्ध रहे। तो चलो हल्ला नहीं, इधर देखो, हमारे देश में सबसे पहले सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन कब हुआ था? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में 71 में जब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नारा देकर सरकार में आयल, सत्ता में आयल, लेकिन ई गरीबी हटाओ ने गरीबी बढ़ाओ वाला काज करो लागल। आम जनमानस से सरकार के विरुद्ध, सरकार के बदला के लेल रोड पर उतर गया, जकर शुरुआत कतऽ से भेले? बिहार से। बिहार के आम लड़का छात्र एहि आंदोलन के शुरुआत केला और आंदोलन के अगुवाई करो के लेल, आंदोलन के अगुवाई करो के लेल जयप्रकाश नारायण के आमंत्रित केला। जयप्रकाश नारायण एहि आंदोलन के अगुवाई कौन शर्त पर केला? कहला जो देखिए मैं 2 शर्त आपके सामने रखता हूं। एक, इसमें किसी प्रकार का हिंसा नहीं होगा। दूसरा, यह आंदोलन केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में इस आंदोलन का विस्तार होगा। एहि में शुरुआत केला और वही के बाद सर्वप्रथम बिहार में सत्ता परिवर्तन के कांग्रेस सरकार के विरुद्ध काम केला, लेकिन सरकार उल्टा काम करो लगल, दमन करो लगल। जब बिहार सरकार नहीं बदल तो संपूर्ण क्रांति के नारा दिला, कहल दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे। तब 1975 ईस्वी में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सांसद मार्च केला, जो वही समय तक विरोध में ओतेक आदमी दिल्ली कोनो भी आंदोलन में नहीं पहुंचल, ओतेक आदमी मिलकर भेल। वही समय में संयोग की बनल? तो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद कोर्ट इंदिरा गांधी के चुनाव के अवैध घोषित कल के, मतलब वह गलत तरीकों से तुमने चुनाव जीती है। तब इंदिरा गांधी की केला, इससे गुस्सा गया और देश में आपातकाल लागू कर दिल आ तमाम विरोध, ओकरा विरोध में जे भी नेता रहे सबके जेल में ठूस दिल। तो हम सब जाने छे किसी विचारधारा को आप दबा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। 2 साल के बाद जब आपातकाल समाप्त भेल, तो जब आम चुनाव भेल, वही में इंदिरा गांधी खुद बुरी गति से हार गया, कांग्रेस पार्टी हार गया और एक बेर प्रथम बेर सत्ता गैर कांग्रेसी सरकार बनल। मोनार्जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के सरकार बनल, जिसमें इंदिरा गांधी खुद हार गया और बेटा संजय गांधी सेहो हार गया। तो ये सबसे पहला आंदोलन अहाँ के किताब में पढ़ोगे। आगा हमारा अगला है चिपको आंदोलन। अहाँ सब के बारे में पढ़ने होवे। चिपको आंदोलन भूगोलों में चर्चा है, विज्ञानों में एक जगह है। चिपको आंदोलन की है तो अहाँ सबके देश में एगो राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य है। वही उत्तराखंड राज्य जो पूर्णतः पहाड़ी इलाका है, भारत सरकार की केलकै, सरकार वही जगह की केलकै तो ओतऽ के जंगल के लकड़ी काट के ठेकेदार के हाथे बेच लेलकै। तो वही जगह के आम जनमानस जो वही जंगल में रहे, वही जंगल के लकड़ी के उपयोग करे, माने ओतऽ के सुख सुविधा प्राप्त करे, आम जनमानस के बहुत ज्यादा दुखी भेल। तब ओतऽ के स्थानीय महिला सब पेड़ में चिपक कऽ, देखै छियै पेड़ में चिपक कऽ ओहि आंदोलन के विरोध केलक। जखनते ठेकेदार के कर्मचारी लकड़ी काटा आवे तो पेड़े में चिपक जाए, कहे पहले हमरा काट तब लकड़ी कटिए। अब महिला डिपार्टमेंट से के जीतते से तो अहूँ सब बुझे छिए। मुसर टोली में देखने होबे अहाँ सब, यो यो टटा हंसुआ ल के पुलिसवा के कहते आ आ आ आबे पहले तू आ, देखे छे हंसुआ गर्दने काट देबो, होइत रहे कि नहीं होइत रहे। अहाँ सब देखे तो महिला से सब हार जाए है। अहाँ सब घरों में जब गृह मंत्रालय खिसिया है तो सब मर चुप रहल
आ महिला सब झोंटा झोटोबल चालू रहल एकदम से। कते जगह महाभारत देखे तो एकदम से लंबो लंबो रोई पकड़ा वाला होइत रहे। अरे बा हमरा चमरटोली में इस साइड में जहिया झगड़ा हुई बेटा तो डांस क गारि पढ़ैत रहे। अहाँ सब हंसी छिए, हम जे देखे छिए डांस क गारि पढ़ैत रहे। गारि पढ़तो है ना, अत्तर रहतो खड़ा एना के अत्ते चमकतो तो उमर से वो 3 इंची खींचत रहे। अहाँ सब देखबे तो महिला डिपार्टमेंट से सब हार जाए। चलो एमहर, आप झगड़ा नहीं करू, इधर आओ। तो देखियो 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश वही समय में रहे। अखन कौन राज है वो? उत्तराखंड के गढ़वाल। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के रेनी गांव है, किताब में देखिए। गांव में जंगल के कटाई के लिए ठेकेदारों को दे दिया गया। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय लोगों में जबरदस्त तरीकों से क्या हुआ? विरोध हुआ और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की कि जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का होना चाहिए। गांव के स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर इस कटाई का विरोध किया। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व ये सुंदरलाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों ने किया। याद रखब, चिपको आंदोलन के नेतृत्व के केला? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। दूटा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट नामक व्यक्ति केने रहे। तो चिपको आंदोलन बुझलिए अहाँ सब? इस आंदोलन में महिलाओं ने शराबखोरी के विरुद्ध भी जबरदस्त आवाज उठाई। इस तरह चिपको आंदोलन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया और सरकार ने महिलाओं के आगे झुकना पड़ा और 15 वर्षों तक जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे समाज सेवियों ने किया। याद रखबे, इस जगह अपना सबके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमरा ये याद रख के, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1970 के दशक में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। कोई दिक्कत? अगर हमरा से ही पूछते जो चिपको आंदोलन किसे कहते हैं तो हम लोग लिखेंगे 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के रेनी गांव के पास ठेकेदारों के हाथे लकड़ी के कटाई को सरकार ने ठेकेदारी दे दिया, जिसका विरोध स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर किया। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो सरकार ने महिलाओं के आगे झुका और 15 वर्षों तक लकड़ी के कटाई पर रोक लगा दिया। शेड्यूल से याद करो। अगला, दलित पैंथर्स। अहाँ सब आदमी बुझे छिए, दलित वर्ग समाज के उ वर्ग जकरा से हम सब बहुत ज्यादा छुआछूत करे छलिए, बहुत ज्यादा। ओकरा अपना कल पर पानी नहीं पिए दै छलिए, ओना आप पिए दै छिए। आप तो साथे साथे एके थारी में बैठ के खाइत रहे छिए। लेकिन पहले माने अनेक प्रकार के ओकरा प्रताड़ित केने रहिए। वही दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भेले और
भारत के संविधान में एहन कानून बनेलकै जे भारत के सब लोग, चाहे वह कोनो जाति के होय, कोनो धर्म के होय या कोनो भी पंथ के होय, सब आदमी एक है। धीरे धीरे जब हरिजनों समाज में जब पढ़ लिख लगले लड़का सब, तो वो अपन अधिकार के मांगे लगले संगठित भक। तो वही क्रम की बात है कि हमारे समाज, हमारे दलित भाइयों ने भारतीय समाज में लंबे अरसों तक क्रूरता और जातिगत अन्याय को सहन किया है। 1970 के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित अपने अधिकारों एवं हकों के लिए आवाज उठाई। देखो बेटा, याद रखना, जब पढ़ोगे तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो दुनिया में अपना हिस्सेदारी मांगोगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया में अपना हिस्सेदारी नहीं मांगोगे। गाँव समाज में देखियो, हाँ गांव समाज के तो बात बहुत दूर, परिवार में देखियो ना, जे काबिल भाई है से हिस्सेदारी में नीक जमीन लो लेत, आ जे बेवकूफ है ओरा साइड कर दिल। ये कहीं भी देखबे, यहाँ पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। अपने अधिकार को कब पहचानोगे? जब आपको अधिकार के विषय में ज्ञान होगा। तो वह भल इसी क्रम में महाराष्ट्र के दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स कहा जाता है। चलो अहाँ सबके पूछ सके है कि दलित पैंथर्स कौन राज्य में स्थापना कल गया? के केल? दलित वर्ग के युवा। दलित पैंथर्स के लोग, युवाओं ने किसको अपना आदर्श मानता है? बाबा साहेब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दलित पैंथर्स जैसे संगठनों के अथक प्रयास से 1989 ने सरकार द्वारा एक व्यापक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया। यह दलित पैंथर्स के युवा के अथक प्रयास से दलित के हित के रक्षा के लिए एगो कानून बनायल गए, जे अगर दलित पर कोनो प्रकार के अत्याचार होते तो जे अत्याचार करते ओकरा कठोर से कठोर दंड दिया जेते। बाद में दलित पैंथर्स ने अनेक सुधारात्मक कार्य अपनाया, जैसे जाति प्रथा उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का निराकरण, शहरों में औद्योगिक मजदूरों एवं दलित की प्रतिनिधि को हो रहे शोषण की समाप्ति। हमरा सबके याद रखा क्या है कि दलित पैंथर्स 1970 के आरंभ में दलित समाज के शिक्षित यूथ आपस में संगठित भक एक संगठन बनेला जो महाराष्ट्र के रहे, और उनके अथक प्रयास से एगो कानून बनायल गया, जे कानून के तहत दलित पर भ रहल अत्याचार के लिए करऽ वाला के कठोर से कठोर सजा दिल जेते। यही भेल दलित पैंथर्स। अगला हम लोग को पढ़ना है भारतीय किसान यूनियन। क्या पढ़ना है? भारतीय किसान यूनियन। अहाँ सबके एग्जाम में पूछत जो भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है। नाम है भारतीय किसान। अहाँ बुझे छिए कि यहाँ देश के अधिकांश आबादी खेती गृहस्थी और कृषि कार्य करे। तो किसान लोग अपन हित के रक्षा करो के लिए, देखियो सरकार से बेटा या प्रशासन से अहाँ अकेला नहीं ले सके छिए। अहाँ खुद देखबे, गौर करबे, 100 आदमी हुए है आ प्रशासन 25 टा हुए है। एल डंटा ल के सब पुक 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 करत रहल, एगो दूगो के दिल 4-5 डंटा। अगर पूरा भीड़ मिल के अगर कहे जे मार, तब पुलिसवा के की हाल होते? की हाल होते यही कहो, हाँ खुदे बुझे छे। तो पहले आप क्या देखो, यही है हमारा सरकार रहे बेहुदा। देखो सरकार को हम एक आदमी प्रभावित नहीं कर सकते हैं,
जब हम आपस में मिल के काम करेंगे तभी हम सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, हम अपना मांग, अपना डिमांड उससे ले सकते हैं। अकेला करेंगे, 400 प्रशासन भेजाएगा, इतना मार मारेगा, हालतें खराब कर देगा। और जब 100 आदमी मिल जाएंगे तो वो पुक पुक आने लगेगा। तो देख, जीवन में इससे क्या सीखा? जीवन में से ये सीखो कि एकता में बल होता है। इसीलिए पहला मिलाप भाई से होना चाहिए। घर में एक रहोगे तब ना दुनिया में एक रहोगे। लेकिन सो कहाँ होता है? अपना बेटा का ब्याह में भाइये को नोत नहीं देता है, कहता है ओकरा बरातिये नहीं लो जब। आप कितना जगह देखते होंगे ऐसा। हमारा समाज में जिससे नहीं जान पहचान है उनसे दोस्ती हो जाता है, और अपने पड़ोसी मतलब अपना भाई, उसको नौत नहीं दिया जाता है। तो ऐसा जिंदगी पढ़े लिखे बेवकूफ़ों का होता है, वो हमेशा याद रखिएगा। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, अच्छा जिंदगी बनना है। तो भारतीय किसान देखिए, पगड़ी वाला वर्तमान समय में ये राकेश टिकैत है। 1980 के दशक में किसानों ने सरकार की नीतियों के विरोध भारतीय किसान यूनियन का गठन किया। देश में बेटा 2 प्रकार के संगठन बने हैं। एक संगठन एहन बने हैं जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले है, चुनाव जीते है, नेता जीत कर सरकार बनावे के काज करे है, वही संगठन के कहल जाए राजनीति पार्टी। एक संगठन एहन हुई है जो हमरा सरकार तरकार नहीं बनबे के है, हम चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाए, लेकिन समाज के हित के रक्षा होबाक चाहिए। माने जो केवल सरकार के निर्णय के प्रभावित करो चाहे है, नहीं कि वो राजनीति करो चाहे है। एहन संगठन जो केवल जनता के हित के काज करे और राजनीति प्रक्रिया में नहीं जाए तो ओकरा गैर सरकारी संगठन कहो जाए। तो भारतीय किसान यूनियन सब जो है गैर सरकार माने गैर राजनीति है, माने ये चुनाव नहीं करे है लेकिन सरकार के विरुद्ध हमेशा काम करते रहे, अगर ये बुझे कि सरकार जनता के खिलाफ काम करो। तो भारतीय किसान यूनियन किसान के हित के रक्षा करो के लेल बनायल गेल संगठन है, जिसका प्रमुख नेता कौन था? यह टोपी मास्टर महेंद्र सिंह टिकैत। और एक राष्ट्रीय संयोजक MU वीर सिंह के MU वीर सिंह हम लोगों से हमेशा पूछता रहता है कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है। ये बराबर क्वेश्चन अहाँ के रोए है, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है? तो क्या क्या याद रखेंगे? भारतीय किसान यूनियन हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। पहला, गेहूं एवं गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी हो, माने किसान को सरकार अधिक रेट पर किसान से गेहूं खरीदे, किसान से गन्ना खरीदे। समुचित मूल्य पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति हो, किसान को बिजली कम मूल्य पर दिया जाए। किसानों को बकाया कर्ज माफ हो, किसान अगर कोई लोन उन लिया हुआ है सरकार से तो आप उसको क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रारंभ हो, माने किसान अगर बुढ़वा हो जाए तो ओकरा सरकार पेंशन दियो, जो अपन जीवन गुजर बसर जब वो कृषि कार्य करो में असमर्थ हो जाए तो ओकर जीवन गुजर बसर चले, ते के लिए कुछ आर्थिक सहयोग दियो पेंशन के रूप में। तो हम सब की याद रखबे। चलो, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या क्या है? गन्ने एवं गेहूं के सरकारी मूल्यों को बढ़ोतरी करना, कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदी समाप्त करना, मतलब हम अपना अनाज विदेश में भी बेच सकते हैं, ये हमें हो। समुचित मूल्य पर गारंटी बिजली आपूर्ति करना, किसानों का बकाया कर्ज माफ करना, किसानों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ करना।
एहि मांग के लेल, अपने मांग मनवाने के लिए भारतीय किसान यूनियनों ने क्या क्या किया? रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान। जेल भरो अभियान जानते हो? आज जब तक मांग नहीं कर, नहीं तो हम मार खा के लेल तैयार छो, हम जेल में जाके लेल तैयार छियो, लेकिन हमर मांग मान। जेल भरो अभियान मतलब ले सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देना। 25, 50, 100 नेता सब कहल हमरा जेल में लो चल, हम जेल में रहब, हमर मांग नहीं मानबे तब तक हम भूख हड़ताल करबो, सरकार के विरोध करबो। सरकार ओकरा ठूस ठूस के जेल में लो गेल। देखत हुए कतु कतु जब विरोध करते रहे तो सरकार के प्रशासन आयल, बस लायल, और जते विरोध करते रहल रोड पर से उठबे नहीं करते रहल, तो ओकरा पकड़ पकड़ कोई गाड़ी में ठूस ठूस के लो जात रहल जेल में, हिरासत में। अगला आंदोलन जहाँ के देश में है, ऊपर यहाँ के नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। जिस तरह से अहाँ के बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे गंगा नदी बहे है, वही प्रकार से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सब बहने वाली सबसे प्रमुख नदी ये नर्मदा नदी है। और ऐसा कई सहायक नदी ऐसा जुड़ल है, जना ही के देश में गंगा है, तो गंगा एना के हिमालय, गंगा में क्या टा नदी मिलल है, एनाते वहू साइड में नर्मदा नदी में कई सहायक नदी नर्मदा से जुड़ल है। और ये कौन कौन राज्य से होकर गुजरे है? नर्मदा याद रखा पड़ते, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 1980 में नर्मदा घाटी परियोजना के तहत नर्मदा नदी और उसके सहायक नदी पर 30 बड़े बांध एवं 135 मझोले बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत सरकार तय बेहुदा, भारत सरकार एगो बहुत बड़ी योजना पास कल के अपना कैबिनेट से, जे नर्मदा नदी पर हम बांध बनेबे। बांध कैला बनेबे तो पानी के स्टॉक करबे, पानी स्टॉक क के वैसे बिजली पैदा करबे, मछली पालन करबे, पानी से सिंचाई के काज करबे। अब पानी के यहाँ स्टॉक क के रखबे, स्टॉक क के राख के लेल तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, कत स्टॉक क के रखबे, तो वही के लेल की केला इस प्रस्ताव। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? तो इससे उसका बड़ा कारण यह था कि इस बांधों के निर्माण से संबंधित राज्य के करीब 245 गांव को डूबने की शंका बढ़ गई। माने बहुत बड़ा क्षेत्र जब पानी यहाँ स्टॉक क के रखबे तो जगह खाली करेबे। अब भ सके है अगर बांध टूटले तो निचला इलाका जलमग्न भ जेते। तै कारण स्थानीय लोग बहुत ज्यादा गुस्सा में आबि गए। इससे प्रभावित लगभग 2.5 लाख लोगों ने पुनर्वास का मुद्दा सरकार के सामने उठाया। आप देखियो सरकार की बोले तो पानी के जो स्टॉक क के रखते वही के लिए ओकरा जगह चाहिए, तो गांव के गांव खाली करा दिल के, जो गांव छोड़। अब वो आदमी कहल के जो हम जे छोड़ देव अपन जगह तो हम कत रहब, हमरा रहू के तो व्यवस्था कर दू। लेकिन सरकार कल के इससे हमको नहीं लेना देना, हमको ये योजना चलाना है। तो कोई भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है। तो स्थानीय लोग सब पुनर्वास के मुद्दा उठाकर सरकार के सामने आंदोलन केला, जकरा कहल गेल नर्मदा बचाओ आंदोलन। एहि आंदोलन के नेतृत्व यह चश्मा मेघा पाटेकर नाम के व्यक्ति केला। और इसी आंदोलन के कारण 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कानून बना। अब कानूनन अधिकार आपको दे दिया कि सरकार आपका अगर जमीन खाली कराया, आपका आवास खाली कराया, तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि इसे किस जगह बसाना चाहिए, उसके लिए आप उनको आवास मुहैया कराइए। तो चलिए
हमरा सबके की याद रखे के नर्मदा बचाओ आंदोलन में, यही पर पहले चर्चा, जे नर्मदा नदी कौन कौन राज्य से गुजरे है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा घाटी परियोजना में बड़ा बांध क्या गो बनायल गया? मझला बांध, छोटका बांध। नर्मदा घाटी परियोजना से कते गांव के डूबे के आशंका रहे? लगभग कते लोग प्रभावित भेल? और नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन के शुरुआत या नेतृत्व के केल? मेघा पाटेकर। अतिक बात अपना सबके याद रखे के है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू किया गया? 2000। अब आगा सूचना के अधिकार आंदोलन, यो बहुत VVI है। सूचना के अधिकार आंदोलन, चलो रे बेहुदा इधर ध्यान दो। सूचना का अधिकार क्या हुआ? सबसे पहले बात यह, सूचना मतलब बेटा की बोले? जानकारी। सूचना मतलब अधिकार मतलब की बोले? हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, हमारा सामान। तो 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में भारत सरकार आम जनता के सूचना के अधिकार के कानूनन अधिकार दो दिल के। सूचना के अधिकार की बोले बेटा कि कोई भी सरकारी कारोबार, कोई भी सरकारी कारोबार अगर हुई है तो आम जनमानस वही सरकारी कारोबार के हिसाब किताब, अगर वो ठेकेदार करे है तो वही ठेकेदार से, अगर सरकार करे है तो वही सरकार से वो मांग सके है। सरकार ओकरा लिखित रूप से सरकार ओकरा ई बात के लिए जिम्मेवार है कि वो आदमी के एहि चीज के जानकारी देते कि ये योजना में कते रुपया खर्चा भेली ग, ई योजना कत से कत तक है, ये योजना में कतेक लेबर मजदूर लगली ग, वही लेबर मजदूर के कते कते पाई दिल गेली ग, एहि प्रकार के जानकारी यहाँ सरकार से लऽ सके छिए। एकरे कहल गेले सूचना का अधिकार। ई अधिकार आम जनमानस के लेल बहुत फायदा के चीज है। अहाँ कोई भी मुखिया से हिसाब लऽ सके छी, अहाँ कोई भी नगर पंचायत के अध्यक्ष से अधिकार लऽ सके छी कि तुम्हारे पास जो बजट आया है उस बजट का तुमने कितना पैसा खर्चा किया है, कितना पैसा तुम्हारे पास है और तुमने किस किस योजना में इसको खर्चा किया है। इस तरह के सूचना आम आदमी लिखित रूप से लऽ सके है। एकरे कहल गेले सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार आंदोलन के शुरुआत अहाँ के राजस्थान से भेल है। कत से भेल है? सूचना के अधिकार आंदोलन के शुरुआत 1990 के दशक में राजस्थान से भेल है। लेकिन कानून कहिया बनल? 2005 में। अगर शॉर्टकट कहल जाए RTI। अपना सब याद रखब, भारत में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ, माने कोई घपला घोटाला तो नहीं हो रहा है, कोई घपला घोटाला तो नहीं, ये नेता लोग सब पैसा खा ही तो नहीं रहा है। एहि बात पर अंकुश लगवा के लेल या ठेकेदार मिली भगत कऽ के नहीं सफा चटको जाए, एहि बात के आम आदमी हमहू अहाँ हिसाब लऽ सकै छी। केवल ओकरा केवल ऊपर से चेक करऽ के ऑडिटर नहीं लऽ सके, अहूँ लऽ सकै छी। लेकिन चूंकि अहाँ जागरूके नहीं छी। बेटा जीवन में याद रखिएगा, लोकतंत्र तब सफल होगा जब आम आदमी को जागरूक बनना पड़ेगा। हमारे देश की बदहाली इसलिए नहीं है कि यहाँ नेता भ्रष्ट है, हमारे देश की बदहाली इसलिए है कि यहाँ जनता भ्रष्ट है। अहाँ गौर करित हुए, जब भी यहाँ गांव में चुनाव होते होते तो मुर्गा भात के पार्टी चलित होते, दारू बटाइत होते, 500 रुपया देते होते और जनता बड़ी मजा से वही चीज के मजा लेते होते। तो आप ही कहिए, नेता भ्रष्ट की जनता भ्रष्ट? बेटा जनता भ्रष्ट है, हमारे यहाँ नेता भ्रष्ट नहीं है।
जिस दिन हम लोग मुर्गा भात नहीं लेकर सच्चे आदमी को चुनने लगेंगे, जिस दिन हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ जाएंगे, तब ये हमारे देश का कल्याण होगा और हमारे महात्मा गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना की थी वह साकार होगा। इसलिए आम आदमी को जागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सो नहीं करते हैं। वोट के रात के पंसहिया नहीं पूछू, घरे घरे बंटाइत रहे है। और हद तो तब होता रहता है कि लोग वही पंसहिया ले जागल रहे है। हाँ, ललका से हो बटाइत रहे है। सही बात करिए। देखो बेटा, तुमको अगर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मतलब घूसखोरी आम जनता को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटेगा तो इस तरह के कार्यों में धनवान लोग, पैसा वाले लोग इस प्रकार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करके चुनाव जीत जाएंगे और 5 वर्षों तक उन्होंने जितना पैसा खर्चा किया है उसका 10 गुना 20 गुना भी कर सकते हो। वो तुम्हारे हक हिस्सा का जो पैसा है उस पैसा को खा जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगले चुनाव में भी हमें, इस चुनाव में अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा करके हम जीते हैं तो अगले चुनाव में हमें 2 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता भ्रष्ट है। तो सबसे पहले तुझे ईमानदार होना पड़ेगा, तब किसी नेता को गाली देने का अधिकारी तुम हो। अगर तुम ही ईमानदार नहीं हो तो तुम किसी नेता को भ्रष्ट क्यों कहते हो? तो पहले ईमानदार बनोगे तब नेता को गाली देना, वरना ईमानदार नहीं बनना तो नेता को गाली नहीं देना। ये हमेशा याद रखना। देखते हो, तुम्हें भारत सरकार ने अधिकार दिया कि किसी भी नेता को नाप सकते हो आरटीआई के तहत। चलो अगर अल्लाह नहीं, अगला रे बेहुदा। बदमाशी। अरे हम लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐ बेहुदा, अति VVI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अति VVI कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमें क्या याद रखना है? सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, जागरूक बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता मतलब लोगों को जानकारी होना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। आप लोग याद रखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ? हम लोग क्या याद रखेंगे? कहां से हुआ? राजस्थान। सूचना का अधिकार आंदोलन कानून कब बना? सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना। आइए अब तारी विरोधी आंदोलन मतलब ही बुझा दारू विरोधी आंदोलन। देखे छिए, जब ही झोटेला पार्टी खिसियाई है, हाँ लंबा लंबा वाला,
अरे हंसे छिए, अच्छा अहाँ के कोनो नहीं हंसे, चल रे इधर। जब ई झोटैला पार्टी खिसियाए है तो केहन केहन के खटिया खड़ी भ जाए ई बात, लेकिन फर्क ये कमे में लोभा जाए सब, यह दिक्कत है। कनी मेला घुरा दियो खुश, बस कनी मेला घुरा दियो खुश। देखो केवल मेला से नहीं खुश हो, अधिकार मांगो। अपना सबके पढ़ के है तारी विरोधी आंदोलन। कौन आंदोलन के बारे में बुझते छिए? नशा मर्द जाइत करे है सब आदमी, आ दारू पीर के घरे जाए है आ महिला सबके खूब धमकावे है, दे है खूब। एनाहिते की है आंध्र प्रदेश में, कत आंध्र प्रदेश में मर्द सब की करे खूब तारी उरी पी ले आ घरे जाकर महिला सब पर बड़ अत्याचार करे, खूब मार मारे। स्थानीय महिला सब एक दिन ओकरा मारे, एक दिन ओकरा मारे, एक दिन ओकरा, तो सब महिला सब आपस में मिल गए आ कहल के ई दारू बेचे वाला के पहले पकड़, तारिये बेचे वाला के पकड़, अपना मर्द के हम कैले मारू, चल वे बेचे के हो। सब महिला सब आपस में मिल कर आ वो जे दारू तारी जे बेचे ओकरे कल के आ तू ही आई निकल, तू ही आई निकल। बेचारा सब डरे भाग गए। सरकारों एहि पर सुनल के कलेक्टर तक पहुंचले महिला सब, कम भारी नहीं बुझियो। तो वह है तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन कत भेल? अपना सबके की याद रखे के तारी विरोधी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? ओना हमरो सबके हमर भेल रहे। वहां की महिलाओं ने शुरू किया गया यह स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, मार लगले नहीं तो जगले, स्वतः आंदोलन। इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने अपने आसपास शराब एवं मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाना चाहती थी और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। लगभग 5000 ग्रामीण महिलाओं ने तारी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक प्रस्ताव जिला अधिकारी को दिया और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया। यही तारी विरोधी आंदोलन आगे बढ़ते बढ़ते महिला आंदोलन का हिस्सा बना और सरकार को उसकी बात माननी पड़ी, सरकार को उसकी बात माननी पड़ी। आज हम लोग यहाँ तक पढ़े तारी विरोधी आंदोलन तक। आप लोग याद करके यहाँ तक आइए के लिए आइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।